हेलो दोस्तों, मैं श्वेता व्लॉग अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये मेरा वीडियो है ये एक वुमेन से रिलेटेबल वीडियो है। एक औरत, एक महिला से संबंधित वीडियो है आज का ये मेरा। और प्लीज़ आप लोग मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा। और ये जो वीडियो है मेरा, ये समान अधिकार के बारे में है, इक्वलिटी पे है कि पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पे दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। वैसे तो आज की डेट में महिला को भी समान अधिकार दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ कानूनी कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। जिस तरीके से औरतें हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल कूद हो, शिक्षा हो या जॉब हो, बिजनेस हो, हर जगह पे वो पुरुष से कंधा मिला के चल रही हैं, कदम से कदम मिला करके चल रही हैं। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो वहाँ पर महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होने लगता है। चाहे वो घर में हो या वो बाहर हो, दोनों जगहों पर उनके साथ में भेदभाव होने लगता है। अगर एक वर्किंग वुमन है तो आप घर से ही ले लीजिए। अगर वर्किंग वुमन है तो वो ऑफिस जाने से पहले सुबह उठकर वो पहले घर के सारे कामों को फिनिश करेंगी, देन उसके बाद वो ऑफिस जाएंगी। और वो ऑफिस में भी अपना पूरा 100% देने के बाद जब वो ऑफिस से निकल रही हैं तो उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मुझे घर जाना है और मुझे अपना जो भी काम मैं पेंडिंग रख के आई हूँ वो सारे काम को करना है, खाना बनाना है, बच्चों के होमवर्क कराने हैं। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। और जैसे ही वो घर में आती हैं, कोई भी एक गिलास उनको पानी पूछने वाला नहीं है, कोई उनको चाय देने वाला नहीं है। वो आई और सीधा किचन में गई और अपना काम। ऐसे ही हम ऑफिस में भी देख लें, ऑफिस में भी एक महिला और एक पुरुष दोनों का क्वालिफिकेशन सेम होगा, दोनों का ऑफिस का टाइमिंग सेम होगा, दोनों का मेहनत सेम होगा, लेकिन जब बात सैलरी की आएगी तो दोनों के सैलरी में डिफरेंस रहेगा। क्यों क्यों दोनों के सैलरी में डिफरेंस होता है? भाई, महिला भी तो, उनके पास भी उतना ही क्वालिफिकेशन है जितना कि एक पुरुष के पास में है। वो भी उतनी ही मेहनत कर रही है जितना कि एक पुरुष कर रहा है। तो फिर जब बात सैलरी की आती है तो सैलरी में, दोनों के सैलरी में डिफरेंस क्यों रहता है? और इसके बाद अगर बात प्रमोशन की आती है तो प्रमोशन में भी महिला से आगे पुरुषों को रखा जाता है। सबसे पहले पुरुषों को प्रमोशन दिया जाता है। ये सारे जो भेदभाव हैं ये आज भी हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं हाउसवाइफ के बारे में। हमारे भारत में 70% महिलाएं हाउसवाइफ हैं और हमारे समाज में हाउसवाइफ की वैल्यू कितनी है? 0%। उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है। 24 घंटे काम करती हैं, परिवार को संभालती हैं, घर को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है? 0%। मतलब अगर इन शॉर्ट हम कहें तो हाउसवाइफ का मतलब ही होता है फ्री की नौकरानी। इनसे ज़्यादा कोई इज्जत नहीं है। वो चाहे कितना भी काम कर लें, वो 24 घंटे काम कर लें, वो परिवार को कितने ही अच्छे से मैनेज कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन उनको इस नज़र से देखा जाता है, अरे तुम करती क्या हो? तुम तो 24 घंटे घर में बैठी रहती हो, तुम्हें काम ही क्या है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। एक हाउसवाइफ होती है ना, वो अपने घर और परिवार को आगे लेकर के जाने के लिए अपने कितने ही सपनों को वो पीछे छोड़ देती है। जब वो अपने सपनों को पीछे छोड़ती है ना, तभी वो अपने घर और परिवार को आगे लेकर के जा पाती है। तभी उस घर के जो पुरुष हैं और जो आदमी हैं वो बाहर निकल के निश्चिंत होकर के काम कर पाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि मेरे घर में जो महिला हैं, जो औरत हैं, वो मेरे पीछे भी मेरे घर को, मेरे परिवार को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेती हैं। तो प्लीज़ इस बात की कद्र करिए। अपने घर की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपके माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, जो भी हैं उनकी इज्जत करें, उनकी वैल्यू करें। वो जो भी काम कर रही हैं, चाहे वो वर्किंग वूमन हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, वो जो भी काम करती हैं उनके काम की वैल्यू करें। उनको उनकी इम्पोर्टेंस को समझाएं कि वो आपके लाइफ में क्या है। एक जो औरत होती है ना, एक औरत में ही इतनी ताकत है कि वो घर और बाहर दोनों जगह पे अच्छे से संभाल सकती है। ये ताकत भगवान ने दे रखी है औरत को। बस औरत को क्या चाहिए होता है? उनको सिर्फ ये चाहिए होता है कि वो जो कर रही हैं, वो जो स्ट्रगल कर रही हैं, बाहर स्ट्रगल कर रही हैं, घर में स्ट्रगल कर रही हैं, अपने आप को हर जगह प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, बदले में एटलीस्ट घर पे
घर पे जो लोग हैं वो उनके काम की कद्र करें, उनकी इज्जत करें, उनकी वैल्यू करें, प्यार से 2 शब्द बोलें, बस इतना ही काफ़ी होता है एक औरत के लिए। वो इन्हीं सब चीज़ों से ही खुश हो जाती है। तो प्लीज़ हर व्यक्ति, हर इंसान सबसे पहले अपनी सोच को बदले। अगर हमारे समाज का हर व्यक्ति सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले ले कि हाँ भाई, मैं अपने घर की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी औरतें हैं, मैं उनकी अपनी तरफ से मैं वैल्यू करूँगा, मैं रिस्पेक्ट करूँगा, तो समाज को बदलने में देर नहीं लगेगा। समाज कुछ अलग नहीं है, समाज हमसे ही मिलकर बना है, हम लोगों ने ही मिलकर के समाज बनाया है। तो सबसे पहले हम अपनी सोच को बदलते हैं, हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे घर की जितनी भी महिलाएं हैं, वो चाहे वो वर्किंग वूमेन रहें, चाहे वो हाउस वाइफ रहें, हम उनकी पूरी इज्जत करेंगे, हम उनको पूरा सम्मान देंगे। हम हर व्यक्ति सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले कि मैं अपनी सोच बदलने के लिए ट्राई करूँगा। मेरा बस यही कहना है कि चाहे मेरा ये जो वीडियो है ये हर वर्ग के लोग देख रहे होंगे, वो बस ये देखें कि हमारे घर में अगर मेरी माँ है तो मैं माँ की थोड़ी हेल्प करवा लूँ, मेरी पत्नी है तो मैं पत्नी की थोड़ी हेल्प करवा लूँ, मेरी बहन है तो मैं बहन की हेल्प करवा लूँ। सब लोग अपनी तरफ से कोशिश करना ट्राई करिए, हमारा समाज बदलेगा। सब लोग महिलाओं की रिस्पेक्ट करना चालू करिए, उनके काम की वैल्यू करना चालू करिए। बस इतना ही काफ़ी है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। एंड लास्ट, मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने मम्मी को। दोस्तों, मेरी मम्मी ने मुझे आज तक बहुत सपोर्ट किया है। मैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ करना चाहती थी, हर चीज़ में मेरी मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो जॉब हो, हर चीज़ में मेरी मम्मी हमेशा मेरा सपोर्ट बन करके खड़ी रही। मेरे लाइफ की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमन है मेरी मम्मी। मैं अपनी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मम्मी की वजह से हूँ। उन्होंने कभी भी मुझे कोई चीज़ करने के लिए रोका नहीं, वो हमेशा मेरा सपोर्ट बन करके खड़ी रही। इसलिए थैंक यू सो मच मम्मी। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट वुमन कौन है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।